हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे उससे लिखेंगे। तो आइए आज की क्लास में बेसिक जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। बहुत कम समय में जो है आपको मैं भूगोल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको बता दूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भूगोल और यहाँ पे ज्योग्राफी। तो देखिए भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें भू का मतलब क्या होता है, भूमंडल या पृथ्वी कर सकते हैं। गोल जो यहाँ पे शब्द है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी गोल यहाँ पे एग्जैक्ट गोल है। यहाँ पे गोल का मतलब एक तरह से दिखाया गया है निर्देश में कि गोल एज ए डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसको जब ज्योग्राफी शब्द से समझते हैं तो आसान शब्दों में समझ सकते हैं। ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक का मतलब क्या होता है, जैसे भारत अपना देश है ऐसे ही एक देश है, इसका नाम है ग्रीस, ठीक है। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा, ऐसे ही ग्रीस देश में सबसे ज्यादा ग्रीक भाषा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जो ये शब्द ग्रीक है, ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक है जियो, दूसरा है ग्राफोस। तो जियो का अर्थ होता है यानी अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, जो है भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, अध्ययन करना जो है भूगोल कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करेंगे ज्योग्राफी जो शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम यूनानी विद्वान, यूनान के रहने वाले विद्वान को यूनानी कहते हैं। तो यूनानी जो विद्वान है उनका नाम है एरेटोस्थेनीज, और ये एरेटोस्थेनीज 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में जो है इनका जीवन काल था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसीलिए भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, जवाब होगा एरेटोस्थेनीज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं छोटी सी यहाँ भूगोल की परिभाषा के बारे में। इसकी दोस्तों बात करें भूगोल की परिभाषा में, तो देखिए हार्टसोन ने कहा है, हार्टसोन के अनुसार भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या और मानव संसार के रूप में करता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कहने का मतलब ये कि भूगोल एक अनुशासन माना गया है, एक ऐसे डिसिप्लिन को माना गया है जो हमें सिखाता है। अनुशासन हमें क्या सिखाता है, अनुशासन हमें सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है, कैसे अपने आप को एक अच्छे आदर्श में बनाए रखना है, ये हमें अनुशासन सिखाता है। तो जो भूगोल है वो क्या है, एक तरह से अनुशासन है। किस चीज का अनुशासन है, तो पृथ्वी तल जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी तल पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में सिखाता है। उसके जो स्वरूप में जो बनावट में जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब हमें बताता है कि जो है भूगोल में हम किस बात का अध्ययन कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे आज की डेट में बहुत सारे जंगल थे, ठीक है, बहुत सारे जंगल थे, उन जंगलों को काट करके जो है आज हाईवे रोड बनाया जा रहा है। तो कहीं कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे विज्ञान प्रगति पे है, बहुत सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन होते हैं उनके स्वरूपों का वर्णन, स्वरूप मतलब बनावट होता है, तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना और मानव संसार के रूप में करता है। यानी मानव जो है जिस प्रकार से पृथ्वी का उपयोग कर रहा है और उनके संसाधनों को उपयोग कर रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना मानव भूगोल कहता है। ये किसने कहा है, हार्टसोन ने कहा है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों इसके अगले परिभाषा के, तो भूगोल एक विज्ञान है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के उन भागों का वर्णन किया जाता है जो मानव के निवास स्थान से संबंधित है। ये इमैनुअल कांट ने कहा है, इन्होंने बहुत सिंपल परिभाषा बताया है। इन्होंने भूगोल को विज्ञान माना है और इन्होंने कहा है कि जिसमें पृथ्वी के हम उन भागों का अध्ययन करते हैं जो मानव के निवास स्थान के रूप में है। क्योंकि जैसे मान लो जिस क्षेत्र में मानव निवास करता है वहां पे उन क्षेत्रों को मतलब कि उन क्षेत्रों की जो संसाधन है उनको मानव उपयोग करेगा। जब मानव उपयोग करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो मानव से संबंधित हो जाएगा और मानव उसके बारे में वर्णन करेगा, अध्ययन करेगा, समझेगा कि भाई क्या चीज है ये। अगर कोई खनिज मिलता है, कहीं खुदाई प्राप्त होती है, तो उसके बारे में मानव समझेगा कि कौन सा खनिज है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बारे में अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है।
ठीक है, आई होप आपको दोनों परिभाषा समझ में आया होगा। अगर भूगोल को डिवाइड के दो भागों में से बांट सकते हैं भूगोल को, एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। ठीक है, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से पहाड़, पर्वत, नदी, घाटी, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल के बारे में बात करें तो मानव भूगोल में हम जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों को जो मानव उपयोग करता है तो उनको रिलेट करके हम दोनों को पढ़ते हैं। जैसे कृषि भूगोल है तो मानव कृषि करता है, अब कृषि करता है तो कृषि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ भूगोल भी है और एक तरफ मानव भी है, और दोनों को जो है मिलाकर अध्ययन करना वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है जैसे कृषि भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, ये सब इसमें आ जाते हैं। भौतिक भूगोल में बात करें तो उसमें भूआकृति विज्ञान, जलवायु एवं मौसम विज्ञान, मृदा विज्ञान और या फिर जैव भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनमें हम फिजिकल के बारे में अध्ययन करते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और उसमें हम मानव द्वारा जो निर्मित है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव अपने संसाधन को बनाता है, उसे हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। तो ये छोटी सी बेसिक जानकारी थी भूगोल के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1-2 नंबर का सवाल यहां से बनेगा, जिससे भूगोल की परिभाषा, भूगोल का जो है जनक कौन से हैं और भूगोल कितने भागों में बांटा गया है। ये चीज आपको बता दें यहाँ पे कि जो है जो भौतिक भूगोल है आप 11 में पढ़ चुके हैं, और जो मानव भूगोल है ये 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।